फर्स्ट ऑफ ऑल, मैटर ऑल ऑफ थिंग्स। मैं जानता हूँ कमियाँ मुझ में भी है, मैं जानता हूँ सब कुछ डिस्कस्टिंग चलता है और टाइम बल्कि बड़ी चलता है, मतलब कि बेकार ही चलता है मेनली। मैं कहना चाहता हूँ, मैंने बहुत पहले एक थ्योरम बनाई थी। वो थ्योरम भी एक ही वीडियो देख के बनाई थी। कम उम्र में लोग बिलियनर बन जाते हैं, कम उम्र में लोग मार्क जकरबर्ग, एडन मस्क जैसे बन जाते हैं, कम उम्र में लोग माइक्रोसॉफ्ट जैसे बिल गेट्स बन जाते हैं, है ना। मैं कहता हूँ ये काबिलता है तब बेहतर है। कहते एज डज नॉट मैटर, एज डज मैटर। मैटर करती है आपके एनवायरनमेंट पे, आपके सर्कमस्टेंस पे मैटर करती है। वो अमेरिका में पैदा हुए हैं, अमेरिका में जहाँ सुविधाएं मिल रही है, या एज आ उन्हें कंप्यूटर पहले से ही मिल रहा है, एज आ उन्हें टेक्नोलॉजी पहले से ही मिल रही है, एज आ उन्हें क्या बोलते हैं उनका इन्वायरमेंट उस तरीके से उनको प्रोवाइड कर रहा है एज अ प्रोडक्टिविटी। बट जब हम बुलिस्ट सिटीज़ की बात करते हैं, बुलिस्ट कंट्रीज़ की बात करते हैं, एसोल सिटीजन्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारा भारत भी आता है, उसमें अफगानिस्तान भी आता है, उसमें पाकिस्तान भी आता है, उसमें एशियाई के कई सारे जगहें आती हैं। मेनली कंपोजिट यहाँ एज डज मैटर करती है। यदि युद्ध चल रहा है तो युद्ध के टाइम पे आप टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते, रिसोर्सेज ही नहीं है। युद्ध के टाइम पे आपकी मेंटेलिटी इतनी काम नहीं रहेगी। हमेशा बताया मैंने बहुत पहले एक सिद्धांत लिखा था, मेनली थ्योरम। शांत जब तक व्यक्ति अनुकूल वातावरण में, अनुकूल स्थिति में, तब तक वह मानव है। वरना वही क्लास में जो मानव है ना, ये मैंने नहीं लिखा था, थोड़ा मोटा मैंने जाना भी था मधुकर कोटकससी से, उन्होंने भी बताया था कि वो उनके अंदर का दानव जाग जाएगा। रियलिटी है, अनुकूल वातावरण में जब तक हो आप, तब तक आप ह्यूमन हो। जैसे अनुकूल वातावरण परिस्थितियाँ गई, आपकी मेंटेलिटी सबसे पहले आपको चेंज करती है। देखो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कहता हूँ, अगर आपको कुछ बनना है तो 3 बात है, व्हाट टू डू थिंक एंड व्हाट टू डू मेक एंड व्हाट टू डू चेंज। क्या चीज़ सोच सकते हो, क्या चीज़ बना सकते हो, क्या चीज़ बदल सकते हो, ये आपको बना देगी। क्यों? व्हाट डू डू थिंक से मतलब ये है, यदि अगर कोई चीज़ स्टेबल नहीं है तो उसे स्टेबल कैसे करा जाए। व्हाट डू डू मेक से मतलब ये है, अपने आप उस फील्ड में एज अ मास्टर कैसे बनाया जाए, इंजीनियरिंग कैसे करी जाए उसमें, मतलब उसमें बिल्कुल स्पेशलिस्ट कैसे बना जाए। और व्हाट टू डू चेंज का मतलब ये है, अपने आप को पूरी तरीके से चेंज करना, एज अ अलग अलग फील्ड में, अलग अलग टाइम पे, अलग अलग चीज़ों में रूप बदलना। मेनली ये तीनों इस तरीके से वो है कि पहले एक बीज बोया, वो थिंकिंग, फिर उस पर काम करा, उस पर कंसिस्टेंसी, उस पर डिसिप्लिन दिखाया। ये क्या बोलते हैं, मेक है कि आप मेकिंग के प्रोसेस में चल रहे हो। और थर्ड जो मेनली वर्क करता है कि वो पूरी तरीके से वो बीज पेड़ में बदल गया, मतलब चेंज हो चुका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 मैटर करते हैं, 3 ही सर्कमस्टेंस से ये एज पे निर्भर करते हैं आपकी। मैं एक चीज़ बताऊँ, एज मतलब कि ग्रोथ। एज का मतलब क्या होता है, आप छोटे बच्चे से बड़े व्यक्ति बनते हो ऐसा, तो एक छोटा बीज बड़ा ट्री बन जाता है, तो ऐसा वो चेंज हो गया ना पूरा। ऐसा ये जो चेंज हुआ है तो उस पर कुछ टाइम पीरियड गया, यही जो टाइम पीरियड है ये एज कहलाती है। और टाइम पीरियड में हुआ क्या, उसको ग्रो ही हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई बीज मान लो धरती में ही मर चुका और हम कह रहे हैं उसकी एज आज 95 साल हो गई, नहीं। जब वो बीज पेड़ बन जाएगा तभी तो हम उसकी एज कहेंगे कि अभी ये 50 साल का पेड़ हो गया। अब जब वो कट जाएगा तो 51 साल तो कहेगी नहीं, हम कहेंगे चला गया। ऐसा तो बनना, पुराने लोगों की कितनी साल की आयु हो जाती है आज तक। मेनली तो हम यही कहते हैं, जब तक ग्रो कर रहा है, जब तक ग्रोथ है और स्टेबलाइज है, और कब से ग्रोथ हुई है वो एज कहलाती है। मेनली मैटर ये करती है। अब एज डज नॉट मैटर, तो पहली बात तो मैंने बता दी कि एज ग्रोथ पे चल रही है, कि ग्रोथ मैटर नहीं करती। ग्रोथ कहाँ पे मैटर करती है, ग्रोथ आपके इन्वायरमेंट पे मैटर करती है। आपका इन्वायरमेंट जितना स्टेबल है, आपका इन्वायरमेंट जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप उस चीज़ में, हर किसी चीज़ में आगे निकल सकते हो, हर किसी चीज़ में। मैं कहता हूँ कोई एक ऐसी कंट्री का बता दो जो कम एज में ऐसे परिवार में पैदा हुआ हो और ऐसी जगह पे पैदा हुआ जो लायक ही नहीं है कि बन जाए कुछ। यदि वो कम उम्र में बन जा रहा है मतलब कि वो बहुत कुछ सीखा सिखाया व्यक्ति है, या उसको अपॉर्चुनिटीज़ बतेरी मिल गई, पढ़ी पढ़ाई अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई और लॉटरी लग गई और जीत गया। लक, सीधे कहते हैं लक। पर वो स्टेबल नहीं कर पाएगा। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड ये है, स्टेबलाइज नहीं कर पाओगे आप मनी को। एक चीज़ बताओ मुझे,
जितने भी बिलियनर्स बैठे हैं, जितने भी वो इतने अमीर ज़्यादा बैठे हैं, एज अ थिंकिंग अगर जो हम थिंक करते हैं, पहली बात तो गलती उनकी नहीं, गलती हमारे थॉट्स पे है। हमारा इन्वायरमेंट हमें उस तरह की प्रवृत्ति देता है जिस तरीके से हम थिंक करते हैं एज अ परस्पेक्शन एक पर्सन को। जैसे कि मैं उन्हें अमीर ज़्यादा कहता हूँ, मैं उनको यूँ कहता हूँ बिकॉज मेरी नज़र में हर कोई एज अ, क्योंकि मेरे आसपास के इन्वायरमेंट, मैंने कही ना, एक डॉक्टर 1000 लोगों को देखकर यूँ कंसिडर कर लेता है कि लाइफ इज मॉडर्न साइंस, लाइफ एक मॉडर्न साइंस का ही रूप है। एक मिलिट्री पर्सन एज ए एक आर्मी पर्सन यूँ कंसिडर कर लेता है कि इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, बिकॉज उसने हज़ारों लोग मरते हुए देखे एज अ फील्ड। ऐसी में प्रवृत्ति फ़र्क करती है, और ना ही मुझे अधिकार बनता कि मैं ऐसे तय कर दूं एज ए गॉड की तरह कि हर चीज़ वैसे बनती है, या ना ही एक आर्मी मैन को वो बनता कि खाली ह्यूमैनिटी उसे जंग में देखे तो यही चीज़ है। वो सब मेंटेलिटी है, वो एज अ मेंटेलिटी एक फंक्शन की तरह वर्क कर रही है कि एसी में बैठा हुआ कमरे में व्यक्ति ऑर्डर दे रहा है, और जो जंग में बैठे वो सिर्फ ऑर्डर को मान रहे हैं, एज अपनी थिंकिंग उनके ब्रेन वॉश हो रखा है। ठीक है, तो ये मशीन की तरह चल रही है। बट ओवरऑल जब हम पूरे इंटायर वर्ल्ड को देखेंगे तो हमें समझ में आएगा ह्यूमैनिटी सब कुछ है, सब कुछ है। जब हम पूरे इंटायर वर्ल्ड में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हॉस्पिटल में तो हमें ये दिख रहा है कि लाइफ इज मॉडर्न साइंस, बट रियलिटी में जब हम देखेंगे तो कई टेक्निक्स ऐसी भी आती है आयुर्वेदिक की जो हमें बताती है कि लाइफ वो नहीं है, हमारी बॉडी है वो अपने आप में एक यूनिवर्स है और अपने आप को हील करना जानता है एज अ, हम जानते हैं। ठीक है, हमें ये भी पता है कि जब हम डेवलपमेंट करते हैं एज अ, तो डेवलपमेंट एक एंड तक होता है। जैसे मान लो मैं डेली एक बर्तन को माज रहा हूँ तो किसी ना किसी दिन वो खत्म हो जाएगा। डेट मीन यहाँ पे अब आते हैं रूल्स, यहाँ से लॉस, ये नियम जो हमें बेहतर बनाते हैं। बट ये नियम बनाते कौन है? हम खुद अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए बनाते हैं एज अ, जैसे मुझे पसंद है भाई कि मेरे को काम करना है एज अ वो, तो मैं रूल लिख दूंगा भाई कि मुझे डेली 5 से 6 शाम के पढ़ना है। क्या पढ़ूंगा? एक दिन साइकोलॉजी पढ़ूंगा, एक दिन कुछ फिलोसफी पढ़ूंगा, एक दिन वो पढ़ूंगा क्या बोलते हैं साइंस, एक दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, एक दिन सोशोलॉजी पढ़ूंगा, एक दिन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ूंगा, एक दिन कुछ और पढ़ूंगा। ऐसा मैंने कंसाइडर कर लिया। अब मैंने हर एक व्यक्ति के लिए, जब मैंने अपने पे लागू करने लग गया, वर्क करने लगा, मैंने उसी को दूसरे को कंसाइडर कर दिया। तुझे भी ये करना ही करना है, ये करेगा तभी कामयाब है। बिकॉज मेरी लिमिट थी सोचने की, मेरी लिमिट ये थी कि मैं बेहतर हो गया बिकॉज मेरा सर्कमस्टेंस, मेरी ग्रोथ, मेरा इन्वायरमेंट जो मैंने देख लिया ऐसा। दूसरे का इन्वायरमेंट मैंने सोचा कि मेरी बगल में तो रहता है, हम दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, क्या आप दोनों की बॉडी सेम है, क्या शक्ल सेम है, क्या पूरा ओवरऑल जो ढांचा है आप में कोई बीमारी आ रही है वो उसमें भी आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम। इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, मान सकते हो कि एक वायरस से संग्रहित है तो उसके पास में आकर इन्फ्लुएंस हो गए। इन्फ्लुएंस सबको होता है, आप भी इन्फ्लुएंस ही कर रहे हो उसे, प्रभावित ही कर रहे हो आप उसे अपने रूल्स पे बांध के। बट एज अ मुझे ये बताओ कि बॉडी दोनों की एक है, या एक में वायरस संग्रहित है तो आप पश्चिमी दूर बैठे हो, आप में भी हो गया वायरस संग्रहित, उसके चक्कर में हो गया एज अ कनेक्टिविटी ऑफ सेल्स, नहीं ना? तो मतलब हमें यही समझ में आता है लूपहोल। फर्स्ट लूपहोल का मतलब, लूपहोल मतलब कि प्रकृति से बाहर जाके एक बार सोचना, होल कर लेना लूप में, और जाके देखो एक बार कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि फिर पता चलेगा कुछ ही पैटर्न रिपीट होते हुए दिख रहे हैं, मैक्सिममली कुछ ही पैटर्न रिपीट। अब ये पैटर्न क्या है? पैटर्न मतलब हर चीज़ चलती हुई, जब भी हम कुछ चालें करते हैं तो वो जो चालों में टाइम पीरियड गया है या कोई भी फैक्टर जो कोज हुआ है उसमें जो फ़र्क आया है या मूविंग हुई है वो पैटर्न। और क्या पैटर्न ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, पैटर्न आपके ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करते। कोई ब्लंक, अब मैं ब्लंक क्यों कह रहा हूँ, एक खाली डब्बे टाइप का कोई मास है जो कंटेन करती है एनर्जी, आइसोलेटेड, इसे मैं ब्लंक कह रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई शब्द नहीं मिल रहा तो ब्लंक कह रहा हूँ। अब इस ब्लंक में कोई पैटर्न रिकॉर्ड मिलेगा आपको? नहीं। ऐसे तो कहने को तो ब्रह्मांड में बतेरों पैटर्न है, इन्फिनाइट पैटर्न है, क्या सब जान चुके हम? यदि सब मिल रहे होते तो सब जान चुके होते? नहीं, पहले उनकी मशीनें बन रही है, पहले हम उनको जानने के मार्ग बना रहे हैं, ऐसा सब्जेक्ट बना रहे हैं, देन वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है एज अ प्रोजेक्टिव की तरह। तो मेनली हमें यहाँ पे ये एक चीज़ समझ में आ जाती है कि नहीं, ब्रह्मांड में हर चीज़
क्या बोलते हैं, पैटर्न की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अगर हर चीज़ पैटर्न की फॉर्म में होती तो मैं हर चीज़ अपनी नंगी आंखों से दिख जाती। ठीक है, अगर हर चीज़ पैटर्न की फॉर्म में होती तो यूवी लाइट्स भी हमें नंगी आंखों से दिख जाती। हम उन्हें देखने के लिए अपनी तीव्रदर्शा या आंखों की नेतृत्व को बढ़ाते एज अ मशीन, एज अ बायोलॉजिकली, एज अ अलग अलग मेथड्स द्वारा। ठीक है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं पैटर्न होगा, और जहाँ नहीं होता वहाँ हम उसे नेग्लेक्ट कर देते, कहते कुछ है ही नहीं। क्या रियलिटी है? जहाँ हमें अंतर दिखता है तो हम कहते हैं इसके अंदर कुछ और क्लियर करते चले जाओ, तो हम कहते हैं कि एवरीथिंग वाज पैटर्निस्ट, हर चीज़ पैटर्न से बनी हुई है। बट जो पैटर्न हमें दिखे ही नहीं, जो हमें हल्का सा भी सिग्नल नहीं दे रहे, क्या हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया? या रियलिटी यही होती है। आप कोई परफेक्ट सर्कल देखते हो एज तो परफेक्ट सर्कल में भी आपको छिद्र दिखते हैं, तो आप कहते हो कि दिस इज द होल ऑफ परफेक्ट सर्कल, ये एक पूरा परफेक्ट सर्कल है। ठीक है, होल परफेक्ट सर्कल है। क्या रियलिटी में वो परफेक्ट है? आप उसे बाइनोकुलर से देखोगे तो आपको छिद्र दिख जाएगी, फिर आपको कि दिस इज नॉट परफेक्ट। तो ऐसे एक बहुत बढ़िया चीज़ है, यूपीएससी में ये चीज़ बताई जाती है कि आई नो डैट, मैं जानता हूँ कि आई डोंट नो, कि मैं नहीं जानता। इस रियलिटी यही है। पैटर्नाइज्ड में आप हर चीज़ मान लेते हो कि हर चीज़ ऑलवेज पैटर्न है। मैं कहता हूँ नहीं होती, सीधी बात है। आइसोलेटेड ब्लैंक का बता दिया मैंने, नहीं है, नहीं देगा एनर्जी पैटर्न। क्यों नहीं देगा? आप उसके अंदर जाओगे देन आपको एनर्जी मिलेगी घूमती घूमती। एटम ले लो, एटम से कोई रेडिएटेड एटम नहीं है, नेचुरली स्टेबलाइज एटम में है। अब उस एटम के अंदर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी जब तक आप उसके अंदर उंगल नहीं करोगे। उंगल करोगे तो रेडिएट एनर्जी देगी वो। जैसे एक पार्टिकल चेंज होता है एनर्जी वो रेडिएशन में, कोई डस्ट पार्टिकल भी एक रेडिएशन पार्टिकल के इन्फ्लुएंस में आकर खुद रेडिएट करने लग जाता है एनर्जी, बिकॉज उसने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया, प्रभावित कर दिया। यही चीज़ मेथड हमें समझ में आनी चाहिए कि पैटर्न ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि हम उसे कन्वर्ट कर देते हैं। एक स्थायी चीज़ किसी काम की नहीं होती। इसलिए ब्रह्मांड का जगत पिता शिव को नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि रियलिटी में ये है, वे कुछ काम नहीं कर रहे, वे खाली बैठे हैं साइड में। उनके अंदर का एक रूप वे कार्य कर रहे हैं निरंतर। ऊर्जा एक स्थायी रूप है, जो स्थायी है वह काम की नहीं, जो बदल रही है, जो चल रही है, जो बना रही है, वो काम की है। अब एक चलता हूँ, एक वाक्यांश बहुत बढ़िया है, वाक्यांश है बहुत पहले का, जिससे मैं नफरत भी करता था। ऐसा नफरत क्या करता था मैं कहता था कि मैं सोचता था, थिंकिंग करता था उस वाक्यांश पे, नहीं नफरत नहीं करता था, वो वाक्यांश मैं खुद दोहराता था एज अ अपने लिए, एज अ मैटर के अपनी सोल के लिए। मैं कहता था उसमें हर चीज़ मुझसे बनी है और फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। ठीक है, हर चीज़ मुझसे बनी है फिर भी मैं सबसे अलग हुआ है। मैं उससे नफरत इसलिए करता था, मैंने बताया ना, मैं हर चीज़ अपने आप से नफरत करता हूँ एज अ पर्सपेक्टिव। मैं इंजीनियर से नफरत करता हूँ, बल्कि मैं खुद इंजीनियर हूँ। ठीक है, इंजीनियर से नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि वो उस इन्फ्लुएंस में आके सोशल को, अपनी इंजीनियरिंग को एज अ सेल करना चाहता है, बेचना चाहता है, एज अ यूँ सोचता है गलत नीतियाँ अपना कर मैं कमाऊँगा पैसा, उससे मैं नफरत करता हूँ। इंजीनियरिंग वो यूँ सोचता है कि इंजीनियरिंग एक वो है, नौकरी करी टाइम बाई टाइम करी। मैं उस चीज़ को गलत मानता हूँ। हर किसी के अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग सोचने का तरीका होता है, अकल अलग अलग होती है। मेरे को ये समझ में आता है कि यही वाक्यांश जो व्यक्ति कह के गया उसको पूरी दुनिया भगवान मानती है, एज अ गॉड मानती है। अब मैं कहता हूँ ये सारे गॉड इसलिए मानते हैं क्योंकि लिखा हुआ है। अरे लिखे हुए में क्यों भरोसा कर लो भाई, तुम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, एज अ हर बात में लॉजिकल रहो, थिंकिंग रखो। मानो मान्यता में कुछ नहीं है, मानने में कुछ नहीं जा रहा, पर मानो भी तो कुछ। ये तो है कल को कोई सामने वाला आया तो उसको उसका आंसर दे सको एज अ कि ये तो हो कि जिस चीज़ जो खुद कह के जा रहा है वो कह रहा है सीखो, और तुम ना सीख कर तुम उसे भगवान मान लो, तो मतलब उसी का अपमान कर रहे हो ऐसे। वो व्यक्ति कह रहा है कि जब भी तुम कुछ पढ़ो तो उससे कुछ जानो, समझो, सीखो और सीख कर अप्लाई करो, और तुम खुद अप्लाई करे बिना केवल मान रहे हो कि उन्होंने कहा तो सत्य ही होगा। अरे सत्य तो वो खुद भी कहता है कि मेरी बात पे भरोसा मत करो, मेरी बात को भी एज अ प्रैक्टिकली अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो अपने आप उत्तर मिलेगा अगर करेक्ट होगी। मैं भी अपनी थ्योरम्स को सीधा कहता हूँ, तो मेरे मुख से मेरी थ्योरम मत मानो,
तुम एज अ उसे थिंकिंग करो, हल्का सा सोचो तो सही, ध्यान तो लगाओ। अब तुम्हें ध्यान लगाने का समय नहीं है तो मैं सीधे घूमा, पहले घूम लो, फिर जब अकल आ जाए तो वापस आ जाओ। ये चीज़ होती है कि आप अभी उस चीज़ के योग्य नहीं थे, तो आप योग्य बनने के मार्ग में जाने लगे। जैसे मैं यूँ, मैंने कई थ्योरम्स लिखी, वो लिखी, फिर भी मैं पूरा प्रोडक्टिव नहीं बना, पूरा परफेक्ट नहीं हो गया। क्यों नहीं हुआ? जहाँ मेरे को नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई पढ़ना ज़रूरी है, चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है, पर मेरी आदत क्या है? खुद से सीखना, केवल लर्निंग लर्निंग लर्निंग। तो लर्निंग हमेशा आपको विनाश की तरफ लेके जाती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ। क्यों? लॉजिक लिमिटेड है, फैक्ट जो कि लॉजिक को कन्वर्ट करेगा, बढ़ाएगा, एज ए इंक्रीज करेगा, पर लॉजिक लिमिटेड है। लॉजिक मतलब आपकी सोच समझ। अब अगर खुद के मन में ही सोचे जा रहे हो तो एक पैटर्न बन जाएगा, वो पैटर्न बार बार रिपीट होएगा। तो जो पैटर्न रिपीट होगा उसमें वेरिएशन तो है ही नहीं। तो बाहर से इन्फ्लुएंस होना, जानना चीज़ें, तो वो बेहतर रहता है। उससे क्या होता है? आपको डिप्रेस होता है पहले तो शुरुआत में, कहते हैं यार इतनी कठिन चीज़ कॉम्प्लेक्स तो मैं जान नहीं पाऊँगा, पर तो जब जानने लग जाते हो, एक ही सॉफ्टवेयर में बार बार लगे रहना, ये एक तरीके का लूप है, क्योंकि चीज़ें रिपीट होती चली जाएगी। और रिपीटेशन इतनी फ़ायदे की नहीं है, बेहतर है अब दूसरे सॉफ्टवेयर में मूव ऑन हो जाए जब सीख चुके पूरा। ये होता है फैक्ट गेन करना, नई चीज़ें गेन करना, नॉलेज को लेना, नई नॉलेज लेना। एक ही नॉलेज को बार बार दोहराना मतलब आप लॉजिक तो बना रहे हो, एक समय के बाद वो लॉजिक से ज़्यादा रिपीटेशन बन जाता है, ऐसा फैक्ट बन जाता है। ठीक है, तो फैक्ट गेन नहीं करना, लॉजिक ही गेन करना। लॉजिक मतलब कुछ न्यू चीज लाना है, कुछ वेरिएशन लानी है, उसे रिपीट करो, वेरिएशन को धीरे धीरे परस्यू करो, जब पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाए तो वहाँ हमें ये समझ में आता है मेनली कि ये जो सर्कमस्टेंस है एज अ और सारा कुछ ये था। पहली बात तो मैं उस टॉपिक से भटक गया, तो मेनली अब मैं उसी टॉपिक पर बात करूँगा। ये आंसर देखो, ये जो क्वेश्चन है क्विट क्या है? सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। ऐसा देखो, सिंपल सा मतलब यहाँ पे आप समझ लो, जैसे मैं हूँ, एक टाइम पे मेरा कोई टाइम माइंड एग्जिस्ट करता है, मान लो खूंखार माइंड मतलब कि कुछ नियम नहीं मानता, कुछ रूल्स नहीं मानता, कुछ रेगुलेशन नहीं मानता, एज अ मैं डिस्ट्रॉय चल रहा हूँ। सेकेंडली टाइम पे मुझे अकल आई, तो मैं चीज़ें इस तरीके से चलने लगे, नियम अनुसार चलने लगे। फिर जब मैं नियम चलता गया तो फिर मैं वापस चेंज हो गया, वापस इरेगुलर हो गया। इरेगुलर मतलब कि बिन नियमों के चलने लग गया। फिर किसी और टाइम पे, तो हर टाइम पे के साथ मेरा मन बदलता गया। उस मन से देखो, सब चीज़ें मुझसे उत्पन्न हुई, फिर भी मैं सबसे अलग हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, एक टाइम पे जब मैं कुछ बढ़ा तो मेरा कुछ अलग पैटर्न बना। अलग पैटर्न मतलब अलग माइंडसेट बना। उस माइंडसेट से एक अलग तरह का पर्सन बन गया उस समय। फिर दूसरे समय में कुछ और पलटा, फिर कोई और अलग व्यक्ति बन गया। तो इसलिए मेरी पहचान निरंतर है। निरंतर का मतलब ये है, कभी कुछ और, 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 कभी कुछ और। तो अलग अलग जो टाइम पीरियड्स बीते उनमें अलग अलग पर्सनैलिटी, इसलिए हर इंसान एक दूसरे से अलग है। एक ही से उत्पन्न हुए सब कुछ, हर जानवर, हर किसी एक दूसरे से अलग है, एक ही से उत्पन्न हुए सब कुछ, क्योंकि वो एक व्यक्ति ही हर समय में बदल रहा था, हर समय में। यही हमारी लाइफ है। एक व्यक्ति कहता है मैं समस्त प्राणियों से अलग हूँ, फिर भी मैंने समस्त प्राणियों का जीवन जिया है। तो इसका मतलब ये है, समय के साथ वह बदला इतना कि हर एक जानवर की, हर एक प्राणी की उसने अनुभूति की। अब देखो, अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस, अनुभूति हो गया वह आंतरिक ज्ञान जो एक प्राणी ही जान सकता है। जैसे एक हिरन अपना जीवन खुद जानता है, एक बाघ अपना जीवन खुद जानता है, तो आंतरिक रूप से जाना है। एज हम उसकी स्टडी कर रहे हैं बाहर से, तो अनुभव ले रहे हैं कि एक चीता पूर्ण जीवन में ये करता है, पूर्ण जीवन में ये, पर जो आंतरिक एहसास होगा वो चीता ही जानेगा। वो उसके पूर्ण जीवन के समाप्त होने के बाद उसे पूर्ण रूप से पता चलेगा कि उसने जाना क्या। ये होती है अनुभूति। तो ये जो अनुभूति होती है, ये जो आंतरिक ज्ञान होता है, यही चीज़ है कि मैंने समस्त प्राणियों का आंतरिक ज्ञान रखा है। अर्थात इसका मतलब ये है, हर एक जीवन के ऐसे पल में उसने इतने बदलाव करे कि हर एक प्राणी का की अनुभूति ली, उसने आंतरिक रूप से ज्ञान जाना है। इससे हमें समझ में आती है एक ही चीज़ से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, बट समय के साथ मन बदले। मन मेजरली दो ही है आपके अंदर, कहते हैं ना, मेनली दो ही तरह की आपके अंदर आत्मा होती है, एक अच्छी और एक बुरी। मैंने कहा ना,
अच्छी वो जो रेगुलेशन है। रेगुलेशन मतलब जो हमें बढ़िया लगती है। मेरे को लगा डेली मुझे पढ़ाई करनी है, बिकॉज मेरे को मेरा यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। मैंने डेली टाइम पीरियड कर लिया, अब मैं डेली उसमें एग्जीक्यूट करे जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो मेरे रूटीन में मैंने कहा यार मेरी पूरी लाइफ इसी में निकल गई। ठीक है, ग्रोथ तो हो रही है पर पूरी लाइफ इसी में निकल गई। मैंने किसी दिन ब्रेक कर दिया 1 महीना करके। मैंने कहा नहीं, मैं पूरी ज़िंदगी नहीं दे सकता इसमें। बेशक इसमें मेरा विकास हो, इसमें मेरा डेवलपमेंट हो, इसमें मेरी ज़िंदगी बढ़िया चले, पर मैं नहीं दे सकता। मैंने फिर कुछ और करने लग गया, मैं आलस करने लग गया, कुछ और करने लग गया। ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है लाइफ में मज़ा ही वही है जिसमें अनप्रेडिक्ट हो मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ की केस हुआ तो मैं रेगुलेट जब हो रहा था तो बढ़िया, तो दुनिया को तो बढ़िया ही लगेगा वो कि भाई प्रोडक्टिव हो रहा है। वो प्रोडक्टिव से बोर हो गया भाई। 9 बाय 10 की घंटे की नौकरी कर करके वो नहीं सुना कि जंजीर है पर सोने की है, वो सोने की जंजीर चुभती है। ठीक है, इंजीनियर बन गए, पूरे टाइम 9 घंटे जॉब कर रहे हैं। अब तुमने लगा यार पूरी ज़िंदगी ऐसी है। ठीक है, फिर जब तुमने नौकरी छोड़ दी फिर तुम्हें लगा यार पूरे दिन घर पे बैठा रहना होता है। तो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ केओस चाहती है हर बार। लाइफ चाहती है बदलो, अपने आप को चेंज करो। ठीक है, तो यही चीज़ थी। रेगुलेशन हुआ तो रेगुलेटेड हो रहा हो तो मान लो एक व्यक्ति हूँ जो अच्छा है स्वयं, वो मेरा चरित्र। दूसरे टाइम पे मैं हो गया क्या बोलते हैं इरेगुलर। मैंने कहा मैं नहीं चाहिए यार, कुछ और करूँगा, तो भटक गया तो कहीं और पहुँच गया। दिस इज अ चेंजिंग एंड स्टेबलाइज। बार बार स्टेबलाइज हो रहा, बार बार चेंज हो रहा। दैट इज मीन प्राणी अनगिनत तरीके के, पर है दो ही। एक रूल्स पे चल रहा है, एक रूल्स के बिना वो रूल्स की जंजीरों को तोड़ दे रहा है। एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ रहा है, एक तो आसमान में उड़ के थक गया, पिंजरा ही बढ़िया था, चलो वापस पिंजरे में। ठीक है ना, तो वो वाली सीन चल रही है मेनली। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? पहली बात तो ग्रोथ आपके नेचर में डिपेंड करती है। ग्रोथ अपने आप हो जाती है। आप अपना वर्क कंसिस्टेंसी करते रहते हो, ग्रोथ अपने आप आ जाएगी। आप मान के चलो किसी गुफा में हो, बाहर परमाणु बम चल रहा है लेट अस सपोज, और आप यूँ सोच रहे हो यार मेरी ज़िंदगी पूरी इसमें चलेगी। कोई बात नहीं, गुफा है, माना कि अब यहाँ पर कंप्यूटर तो बना नहीं सकता, पर इस गुफा से रिलेटेड जो मैं जानता हूँ इसको तो प्रोटेक्टिव बना सकता हूँ, इस गुफा को सुंदर तो बना सकता हूँ। क्यों? ये गुफा के अंदर बाहर की चीज़ें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही। क्यों? परमाणु गिर रहे हैं, बाहर गिर रहे हैं, पर ये गुफा के ऊपर इतना बड़ा चट्टान है, इतना बड़ा पहाड़ है कि इस गुफा को इन्फ्लुएंस ही नहीं कर सकता। डेट मीन मैं इसमें अपनी दुनिया बसा सकता हूँ। ये होती है कि आप अपने कंफर्ट जोन में उसको अनफेवरेबल को भी फेवरेबल कैसे बनाते हो। डेट इज़ द पॉइंट। आप उसमें रूल्स लाते हो, नियम्स लाते हो और उसमें एक सोसाइटी बना देते हो। अब वो जो दुनिया बनाई आपने गुफा के अंदर ही, वो एक अलग दुनिया बन गई। उस दुनिया में समस्त लोग आना चाहते हैं, वो एक स्वर्ग बन गया। तो स्वर्ग भी हमारे अनुसार होता है, कब हम सोचते। अब फिर हमें लगा यार हम उस स्वर्ग के अंदर जी के ऐसा लगा कि यार मैं तो उब चुका हूँ, अब मैं स्वर्ग से उब चुका हूँ। तो क्या हुआ? कोई नहीं, परमाणुओं के बीच में जाके मज़े ले लिए। तो डेट इज़ मीन क्या है, मतलब क्या है इसका मतलब? ये रियलिटी में आपकी मेंटेलिटी दो ही है, दो मेंटेलिटी जो बार बार स्विच हो रही है। एक जो रूल्स में चल रही है, एक इरे रूल्स चल रही है। रूल्स में जो चल रही है वो स्वयं है, स्वयं मतलब कि नियमों पे, जो प्रकृति के अंदर प्रकृति के अनुसार चल रही है। जो प्रकृति के अनुसार नहीं चल रही वो अहम मतलब जो फैल रहा है, जो भाग रहा है चीज़ों के, रूल्स को नहीं मान रहा, कह रहा है अपने अनुसार चलाऊंगा, आई एम द गॉड। ठीक है, तो जो गॉड बन रहा है प्रभावित नहीं हो रहा चीज़ों से। देखो जो गुफा के अंदर था वो प्रभावित हो गया था चीज़ों से, प्रभावित मतलब मोहित हो गया तो उसने अपनी दुनिया वहीं बसा ली। जो मोहित ही नहीं हुआ वो वहाँ से भाग गया, वो कह रहा इस गुफा में नहीं बसाऊंगा, कहीं और जाके बसा लूँगा। कहने को वो बढ़िया चीज़ थी, क्यों? बाहर जाके भटकोगे फालतू में। बट फिर भी एक उम्मीद तो वहाँ पे भी होती है कि बाहर जाके मान लो कोई स्टेबलाइज जगह पे बैठ जाओ, चले जाओ, तो आप अपने आप को मूव ऑन करो, चेंज नहीं कर रहे हो कि चलो देखा जाएगा बाहर जाके, मैं अपनी दुनिया यहाँ नहीं बसाऊंगा। तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो। मैंने कहा ना, सेटिस्फाइड और अनसेटिस्फाइड आप पे 2 पॉइंट होते हैं। या अगर आप चेंज करना चाहते हो, अपने आप को ग्रो करना चाहते हो, तो यदि आप सेटिस्फाइड हो तो सीधी सी बात आप सेटिस्फाइड हो। यदि आप अनसेटिस्फाइड हो तो अनसेटिस्फाइड तभी अप्लाई होगा। पहली बात तो आप ग्रोथ चाहते हो, चेंज चाहते हो। अनसेटिस्फाइड कहता है चेंज, पर हर किसी के मन में लड्डू फूट रहे होते ग्रोथ के। ठीक है ना, क्योंकि ग्रोथ हर किसी को चाहिए थी। जो हर किसी को चाहिए वो तो समझ जाओ कि वो तो एक तरीके से वो क्या बोलते मीठा जहर है। मीठा जहर मतलब कि स्वाद में तो मीठा है और वास्तविक में जहर है, तो वो तो छोड़ दो। फिर क्या हुआ? मेनली इंपॉर्टेंट क्या रखता है? इंपॉर्टेंट रखता है चेंज।
चेंज कहता है क्या आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हो इस चीज़ को बदलने के लिए। अब मैं बात करूँगा उसी चीज़ में, थोड़ा एग्जांपल दूंगा। जैसे कि पहली बात तो मैंने बताया मेरे दो रूप होते हैं, प्राकृतिक और सांसारिक। प्राकृतिक वो अपनी ही प्रकृति में जीना, स्थिर रूप में जीना, जो परिवर्तन चाहता है, मतलब थक जाता है तो ये सोचता है मुझे कोई रूल्स नहीं बनाने, रूल्स में नहीं रहना, ठीक है, तो रूल्स में बोर हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा था स्वयं जो वो है जो कि परिवर्तन होना चाहता है, जो कहता है कि परिवर्तन जरूरी है, क्यों, उसे परिवर्तन की अहमियता पता चलती है। बोर हो जाता है एक ही सब्जी खाते खाते, जैसा व्यक्ति बोर हो जाता है ऐसे ही। तो मान के चलो जो स्थिर है वो परिवर्तन होना चाहता है, जो अपनी प्रकृति में, जो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में परफेक्ट वर्क कर रहा है, वो चेंज होना चाहता है। वो कहता चाहता है कि मैं बदलना चाहता हूँ, मैं अनस्टेबल होना चाहता हूँ। जो अनस्टेबलाइज है वो सांसारिक रूप, ठीक है। सांसारिक रूप में क्या है, जो परिवर्तित है, जो परिवर्तन हो रहा है, बार बार बदल रहा है, बार बार बदल रहा है, बार बार ग्रो कर रहा है, बार बार वो कर रहा है, ठीक है। तो वो चाहता है कि जो बिन रूल्स एंड रेगुलेशन के काम कर रहा है। जैसे मैं अभी इस टाइम पे मैंने बताया लॉजिक में जाता हूँ, तो लॉजिकल व्यक्ति क्या होते हैं, ज़्यादातर मैसिव रहते हैं। मैसिव का मतलब है कोई प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, पर हाँ उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, मान लो कुछ भी कर रहे हैं अपना पूरे दिन में 2 या 3 या 4 घंटे, जब भी मन करा तब भी पढ़ लिया, इरेगुलर पढ़ते हैं। रूल्स रेगुलेटेड वाले पर्सन क्या होते हैं, प्रोडक्टिव नहीं रहते वो पूरे दिन, पूरे दिन प्रोडक्टिव रहता है। पूरे दिन का मतलब जो टाइम लगा रखा उसी में पढ़ना, उसी में रूल्स अनुसार पढ़ना, तो वो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना पाते, फैक्ट गेन करते हैं एज अ। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो रूल्स एंड रेगुलेशन में रहते हैं पर वो पढ़ते रहते हैं, तो ग्रो का काम, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ मैटर ही इस चीज़ पर करती है जब आप अनस्टेबल चीज़ों पे वर्क करते हो। ग्रोथ आपकी मैटर नहीं करती। जो ग्रोथ कहते हैं ना, जल्दी पाली हमने, जल्दी विन पाली, वोन पाली, वो कहते हैं कि सिर्फ वैसी खुशी है, वैसा धन है जो अभी थोड़े टाइम तक ही ठहरा है। आपको पूरे जीवन उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जैसे ही मेंटेनेंस से हाथ छूटा बस सारी गायब हो जाएगी, छू मंतर। टेक्नोलॉजी में देख लो, जितने भी लोग बैठे पड़े हैं तुरंत फटाफट प्रोडक्ट नए प्रोडक्ट, उनके अंदर लूप होल्स है, बतेरे लूप होल्स, मैंने लूप होल्स, एक लूप होल्स पकड़ लिया, एक लूप होल्स आप उनकी जगह ले सकते हो एज अ पर्सन। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, एक लूप होल जहाँ उसका डेटाबेस है, मैं एरर करता हूँ 1 मिनट में समाप्त है पूरी, क्योंकि वो हाई टेक रिस्क पे चल रहे हैं। टेक का मतलब ही क्या है, हाई रिस्क में चल रहे हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब ये है जब तक चल रही है, जैसे ही खराब हुई पूरा सिस्टम बैठ जाता है एक ही टेक्नोलॉजी के भरोसे। ये चीज़ें होती है इनमें फॉल्ट। मैंने कहा ना, डेवलपमेंट अपने आप में डिस्ट्रक्शन है, अपने आप में डिस्ट्रॉयसन है। स्केलिंग करना, अपने आप को बढ़ाना, अपने आप के सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट करना अपने आप में डिस्ट्रॉय है। मनी को एक्सपेंड करना एज एसेट्स के फॉर्म में भी अपने आप में डिस्ट्रॉय है। क्यों, आप हर चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए सेंट्रल हब बनाए जाते हैं। सेंट्रल हब मतलब मेन सेंटर अलग है, बाकी चीज़ों को एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रखा है। क्यों, उन्हें पता है अगर हर चीज़ को हमने अपने अंदर ही सेंट्रल बना लिया तो सेंट्रल नहीं रहेगा, वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन इज द टोटल डिस्ट्रॉयसन। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें सबसे जल्दी फीड होती है, फीड मतलब कि ख़त्म होती है। बड़ी चीज़ को ख़त्म होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, छोटी छोटी चीज़ें बड़ी जल्दी, छोटी छोटी रियासतें बड़ी जल्दी कब्जा कर ली जाती है। बड़ी रियासत एकदम में कब्जा करनी मुश्किल हो जाती है। जैसे रसिया युद्ध क्यों नहीं हारता, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो वैसा पड़ा है ईरान, उस पर जाकर भी कोई करेगा क्या, सिंपल इसी मैनर, ठीक है। आधे से ज़्यादा तो वैसा पड़ा है, पूरा क्या बोलते हैं, आइस से भरा हुआ, स्नो से भरा हुआ, इतना खतरनाक इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट है कि वहाँ कोई आर्मी नहीं जी सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैटर ये हो गया कि पहली बात तो वहाँ पे इतने बड़े होने के बाद तो उस पर कब्जा कौन कौन करे। तो रियासत जितनी छोटी छोटी रियासत होती है, इसलिए तो क्या बोलते हैं, जो हमारे आयरन मैन थे हमारे इंडिया के, क्या बोलते हैं, वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या करा था, छोटी छोटी रियासत को सबसे ज़्यादा फोर्स रखा कि इन्हें इकट्ठा करो, वरना ये सारी अंग्रेज इधर से उधर करके इसे पूरा पाकिस्तान बना देंगे। इंडिया में डाइवर्सिफाइड बहुत है, इसलिए इंडिया ग्रो करता है। इंडिया में हर चीज़ प्रोडक्टिव नहीं है, अलग अलग विभिन्नताएं है, बायोडाइवर्सिटी है, इसलिए इंडिया ग्रो करता है। इंडिया में स्कोप है
ऐसा। पर इंडिया में इन्फ्लुएंस भी बतेरा है। इन्फ्लुएंस मतलब असमझिया बहुत है। इंडिया में गंदगी बहुत है, आधी ज़्यादा। क्यों? इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जहाँ इन्फ्लुएंस होने लग जाता व्यक्ति, वहाँ गंदगी अपने आप पनपने लग जाती है। क्योंकि अच्छी चीज़ को इतनी जल्दी परस्यू नहीं करता, गंदी चीज़ जल्दी परस्यू कर लेता है। एज क्योंकि हमारी साइकोलॉजी है। हमारी साइकोलॉजी ये है कि हम गंदी चीज़ें जल्दी परस्यू कर लेते हैं एज उसकी जगह अच्छी चीज़ें, प्रोडक्टिव चीज़ें। हम रूल्स में रहने से ज़्यादा इरेगुलर रूल्स में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। बिकॉज हमारी मेंटेलिटी है, हमें पसंद है शार्प टाइम, हमें पसंद है शिकार करना, हमें पसंद है मांस खाना। ये हमारा लॉजिकल ब्रेन डेवलप करता है। हमें ह्यूमन नहीं बनाता, हमें जानवर बनाता है। क्योंकि हमारी प्रकृति जानवर की है। हमें कौन सा जानवर बनाता है? खूंखार जानवर, जो चालाक है, बुद्धिमान है। तो हमारी चालाकियाँ बहुत निर्भर करती है। तो ये ध्यान रखना, एक युवा व्यक्ति 30-40 साल का उम्र का व्यक्ति भोला भाला तो नहीं होगा। ज़िंदगी 30-40 साल तक जी चुका है, चालाक ही होगा। कितना भी वो सीधा साधा क्यों ना हो। सीधा साधा और भोला भाला का अलग होता है। मतलब भोला भाला ये है जो जानता नहीं, जैसे बच्चा हो गया। सीधा साधा ये है बुरी संगतियाँ उसमें प्रवर्तित नहीं कर पाई, परिवर्तन कर नहीं पाई। ठीक है, या वो उसका वातावरण ऐसा था कि उसको दबा दिया है, वो पिछड़ा रह गया, कम इंटेलिजेंस थोड़ी सी डेवलप हुई। ठीक है, पर जो बुद्धिमान है वो चालाक बहुत होगा, समय के साथ बहुत तीव्र गति से चालाक बनता चल जाएगा। देखो 2 टाइम्स के मैंने पर्सन बात करी, हर किसी के अंदर 2 होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जिससे हम उत्पन्न हुए उसकी 2 ही मेंटेलिटी है मेनली। वो 2 मेंटेलिटी आपस में रिवर्स हो जा रही। कभी कोई कुछ में बदल रहा, कोई कह रहा मुझे परिवर्तन ही कारक है जीवन का, कोई कह रहा स्थिरता ही वास्तविक जीवन का वो क्या बोलते हैं फल है, संपन्नता है। ठीक है ना। तो दोनों लोग आपस में, मैंने कहा ना, 2 हरामी 2 हराम के जाते आपस में खेल रचाते हैं और पूरी दुनिया बनाते हैं। ठीक है, एक प्राकृतिक है, एक सांसारिक है, दोनों ही कल्पनाएं हैं। ठीक है, दोनों कल्पनाएं खेल बजाती है और ये हराम जाते हमें नचाते हैं एज अ कठपुतलियों की तरह। ठीक है, मेनली फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि दोनों के दोनों नादान हैं। दोनों पैदा तो हो गए, गुण तो लेके पैदा हो गए कि हम गॉड है, आई एम द गॉड। पर गॉड के लिए योग्य बनना अनिवार्य होता है मेनली, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, समय के हिसाब से आ जाती है। इन दोनों को कहते हैं नारायण। नारायण पद है और नारायण नाम है। अब नारायण नाम क्यों है? नारायण का मतलब हो गया शिव, शिव नाम है। पर जो नारायण है उसका मतलब है पद। पद मतलब जैसे मैंने बोला तो एक ऊर्जा है। ऊर्जा के 2 रूप है। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है? संपूर्ण ऊर्जा क्या है? समस्त ऊर्जा क्या है? पूर्ण ऊर्जा। ये है शिव नाम व्यक्ति। इस व्यक्ति के अंदर 2 रूप हो गए। 2 रूप, एक मानवीय प्रभावित, जो कि चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, प्राकृतिक हो रहा है, प्रकृति में अपनी जीने लग रहा है। और दूसरा दिव्य, जो चीज़ों से प्रभावित नहीं हो रहा, वो किसी नियमों को नहीं मान रहा, वो नियमों से परे चल रहा है। एक जो नियमों में चल रहा है, जो नियमों पे चल रहा है वो फैक्ट हो गया। जो नियमों पे नहीं चल रहा, जो बदल रहा है चीज़ है, वो चालाक लॉजिकल हो गया। ठीक है, वो प्राकृतिक प्रैक्टिकल हो गया। अब जो प्रैक्टिकल हो गया, अब दोनों इंटेलिजेंस के रूप है। ठीक है, नाम पद अनुसार 2 रूपों में बदल गया। ये दोनों रूप निरंतर है। वो चाहता है मैं स्थिर हो जाऊँ, जो क्या बोलते हैं, जो परिवर्तित है, परिवर्तित मतलब जो रूल्स को फॉलो नहीं करता, वो चाहता है मैं रूल्स को फॉलो करूँ, बिकॉज रूल्स में ही जीवन है। ठीक है, वो स्थिरता चाहता है। और जो स्थिर है, जो रूल्स को फॉलो करता है, वो कहता चाहता है मैं इन जंजीरों को तोड़ दूँ। ठीक है, इन जंजीरों को तोड़ दूँ और मैं इरेगुलर हो जाऊँ। तो दोनों एक दूसरे में पलटना चाहते हैं। जब पलट जाते हैं, व्यक्ति एक ही है, पलटता रहता है। इसलिए ये दोनों क्या है? निरंतर है। इस निरंतर को ही प्रोनाउंसिएशन करते थे व्यक्ति के रूप में नारायण। स्थायी को नारायण, नारायण नाम हो गया, नारायण वो हो गया। शिव के 2 रूप, दोनों रूप, एक मानवीय एक प्रभावित। आत्मा के 2 रूप शरीर में आती, मानवीय जो चीज़ों से प्रभावित हो रहा है, और अमानवीय मतलब देवीय जो चीज़ों से प्रभावित हो रहा, जिसके यूँ कह सकते हैं कुंडलिया जागृत है मेनली। अभी कुंडलिया क्या है? सिंपल सा मतलब ये है, हमारे शरीर को इंद्रिया बांध के रखती है एज हमारी सोल को, हमारी बॉडी में। अब ये इंद्रिया क्या है? इंद्रिया मतलब वो तत्व मान लो जो हमारे शरीर को यूँ कहती है कि हाँ तू शरीर है। वो विधि और कला जिससे हमारा शरीर बना है, निर्माणित हुआ है। ऐसी मशीन जिसमें हमारा कोड, हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है, वो इंद्रिया है। वो लॉकिंग फंक्शंस है जो लॉक करके बैठी पड़ी है। उसे अनलॉक करने के लिए की है कुंडलिया, कि जैसे जैसे कीज खोलोगे हमारा ब्रेन और एक्टिव होगा, समय के हिसाब से और जानेगा। तो कीज समय के साथ खुलती है। ठीक है, तो चाबियाँ और चाबी के संग ताले,
तो ताले जो हमारा शरीर निर्माण कर रही है, हमारी शरीर खुद एक ताला है, लॉक है, और उसे अनलॉक करने के लिए एज अ हमारी सोल को फ्री सोचने के लिए, थिंक करने के लिए, वो की जो हमारे प्रोग्राम को रन करती है, ठीक है, वो कुंडलियाँ। मेनली मैंने एक चीज़ बता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ों को यहीं से समझना है। नारायण वो जो नाम है, नाम क्या? शिव, जो कि पूर्ण ऊर्जा है। नाम है, इसमें से दो रूप हैं, एक नर और नारायण, ठीक है। नारायण के दो रूप हैं, नारायण और नर। जो ये दोनों पद हैं, नारायण मतलब पद, ये पद है, दोनों निरंतर है। एक जो मानवीय रूप से प्रभावित है, एक जो मानवीय रूप से प्रभावित नहीं है। अब दोनों के नाम क्या है? स्वयं और है। जो नारायण है उसका सिमिलर शब्द है नारायण से, मतलब शिव से। तो शिव और ये दोनों एक ही है। यूँ मान लो ज्येष्ठ पुत्र पिता के समान होता है, तो ये यही है, पूर्ण ऊर्जा रखता है, दिव्य है, प्रभावित नहीं होता चीज़ों से। जैसे हम ही, मैं ही हूँ, मैं चीज़ें जानता हूँ, ज्ञानी हूँ, वो हूँ, यूँ हूँ, तो मैं अपनी सोल का पूरा प्रतिबिंब हूँ। प्रतिबिंब मतलब कि मैं चीज़ें जानता हूँ, अलग से जानता हूँ, ब्रह्मांड से परे जानता हूँ, सृष्टि से परे जानता हूँ। पर एज अ ये, अगर मैं चीज़ों से प्रभावित हो जाऊँ, मैं चीज़ों में मोहित हो जाऊँ, मैं चीज़ों में अपनी दुनिया देखने लग जाऊँ, मैं बदलूँ ही नहीं। मैं कहूँ अच्छी चीज़ ही अच्छी होती है, रियलिटी में रूल्स से चलना ही बढ़िया होता है। तो यहाँ रूल्स में जीने लग गया, चीज़ों से मैं बदलना नहीं चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, अपने जीवन को ही अंतिम जीवन मान लो, मैं इसी जीवन को, इसी अस्तित्व को पूर्ण जीवन मान लो, मतलब मैं चीज़ों से प्रभावित हो चुका हूँ, मैं नर हूँ, मानवीय रूपक, ठीक है, मतलब मैं स्वयं हूँ। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं जीना इस जंजीर में, मुझे नहीं जीना इस जीवन में, मैं अपना जीवन बनाऊंगा, लॉजिकल हो गया, चीज़ें तार्किक चलाने लग गया, चालाकियों से। अब मैं ज्ञान और अनुभवों को छोड़ के मैं कहता हूँ, वो ज्ञान और अनुभूति को छोड़ के मैं कहता हूँ अब मुझे अनुभव लेना है, वातावरण को जानना है, संसार को जीना है, चीज़ें देखनी है और अपने आप एक गुरु बनना है, तब मैं अहम हूँ। फिर जब मुझे अहम गुरु बन गया तो मैंने सोचा यार सीखने में सब कुछ है, पढ़ने में सब कुछ है, जीवन का मतलब ही है कि चीज़ें जानो भी और चीज़ों में रूल्स में भी रहो, क्योंकि रूल्स ही सब कुछ बेटर है, वरना सब कुछ बिखरा हुआ है। मतलब चलिए आठ और कुंडलियाँ इधर से, वो सॉरी, आठ और कुंडलियाँ इधर से उधर पड़ी है, कहने को हमारी बॉडी के अंदर 9 कुंडलियाँ होती है, जिसमें से 9वीं कुंडली खुद मन होता है। इंद्रियाँ 11 होती है, 11वीं इंद्रिय खुद मन होता है। मतलब मन एक वो चाबी है जो आपको बांधे रखती है शरीर से, मन वो एक वो चाबी है जो आपको सब चीज़ें प्राप्त करा देती है, जिसके अंदर 8 कुंडलियाँ आती है। तो मैंने देखा भाई ये जो 8 कुंडलियाँ हैं, ये 8 कुंडलियाँ क्या बोलते हैं, बिखरी हुई है। बिखरी हुई मतलब क्या है, किसी का कोई पैटर्न नहीं है, कोई इधर पड़ी है, कोई उधर पड़ी है, कोई इधर पड़ी है, बिन रूल्स के। पर जब रूल्स में ले आते हैं तो एक धागा मिल जाता है जो इन्हें पड़ो के एक गले में माला की तरह बना लेता है ऐसा, ठीक है, जिससे हमारी पूर्ण ताकत हमें आ जाती है, पूर्ण शक्ति हमें आ जाती है, पूर्ण साहस आ जाता है कि हमें करना क्या, जीवन को जीना कैसे है ऐसा। तो हमने सोचा यार स्वयं में ही सब कुछ है, स्थिरता ही सब कुछ है, रूल्स ही सब कुछ महत्व रखते हैं, नियम ही सब कुछ महत्व रखता है। तो हम नियम अनुसार बनना चाहते हैं। यही है कि हम दोनों ही निरंतर है, निरंतर मतलब बदलना, बदलाव। क्यों कहा था मैंने कि कहने को सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ, फिर भी मैं सबसे विभिन्न हूँ। क्यों? अलग अलग समय में अलग अलग मन उत्पन्न हो रहे हैं, मन उत्पन्न हो रहे हैं तो उनसे अलग अलग व्यक्ति का चरित्र निर्माण हो रहा है, अलग अलग चाल गुण निर्माण हो रहे हैं, अलग अलग चाल गुणों से, सब कुछ चाल और गुणों से बना हुआ है। गुण और चाल, आत्मा और मन दोनों से बना, सोलोमोन जिसे कहते हैं एज इट इज़। तो हर चीज़ सोलोमोन। और बॉडी क्या है, जो बदल रही है, जो रूप धारण कर रही है। क्षण मन तन, क्षण मन तन का मतलब क्या है, मन ये चेतना, क्षण ये छाया, सॉरी छाया मतलब आसपास का वातावरण, और तन ये पूरा शरीर है। ये मन क्षण तन को साफ कर लो तो आत्मा साफ हो जाती है। मतलब ये है तीनों ही आत्मा को बांधे रखती है, वश में रखे रखती है। तीनों इंद्रियाँ ये है एक तरीके से, 11 इंद्रियाँ, 9 कुंडलियाँ, 9वीं कुंडली मन, 11वीं इंद्रिय मन, और ये मन ही है जो प्रभावित होता है। एक मन जो सीधे धीरे सीख जाता है, जान जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन से जब हट जाता है, कहता है कि मुझे नहीं मानने नियम, और जब वो वास्तविक दुनिया देखकर वापस आता है कहता है नियम ही सही है। क्यों? वरना बाकी सब कुंडलियाँ तो बिखरी हुई है। तब इस अकल आती है, अकल जो आती है ना समय के साथ आती है, वो इसलिए आती है। और समय क्या है? आयु। और आयु कैसे? आयु कोई अंक नहीं है कि आप 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 25 साल हो गए। उम्र वो कहलाती है जब आप सीख चुके हो। हम युवा उम्र किसको कहते हैं? जो कि बालक
रूप से अब युवा जटिलताएं सीख चुका है, समझ आ चुकी है उसे। अब उसका वो पड़ाव चालू हो चुका है जब उसे संसार में कदम रखना होता है, वो युवा आयु कहलाती है। वरना कहने को तो आयु केवल 4 ही है, उम्रों के बेसिस पर हम रख देते हैं 16 वर्ष, ये 15 वर्ष, नहीं, एकदम वर्षों के रूप में रख रहे हैं, चक्रों के रूप में रखते हैं, चक्र नहीं, आयु 4 कहलाती है। बालक आयु, युवा आयु, गुरु आयु, पिता आयु। बालक आयु वो हो गई जब हम चीज़ें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। युवा आयु वो होगी जो ऐसा पढ़ा हुआ है जिसमें हम अनुभव कर रहे हैं चीज़ों को। और गुरु आयु वो होगी जिसमें हम जान चुके हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं। और पिता आयु मतलब अब हम उस चीज़ को स्टेबलाइज कर रहे हैं, कुंडलियों की तरह गले में धारण करके बैठ रहे हैं, एक धागे अनुसार खुद नियम बना रहे हैं। तो ये 4 रूप होते हैं मेनली, कंपोनेंटली 4 ये फंक्शन होते हैं। और धीरे धीरे उम्र के संग ये सारे आ जाते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे अब लग रहा है कि हाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकल ब्रेन वर्क कर रहा है, लॉजिकल ब्रेन कर रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है, तो रूल्स ज़रूरी होते हैं। जब रूल्स में था तो यूँ सोचता कि जीवन में बदलाव जरूरी है, जीवन में चालाकी जरूरी है। हकीकत में क्या है, दोनों ही जरूरी है। आपका अच्छा रूप भी और बुरा रूप भी दोनों जरूरी है, क्योंकि बुद्धि का निर्माण यही करते हैं। इसलिए कहते हैं व्यक्ति की पूर्ण बुद्धि किशोर अवस्था में नहीं, बल्कि युवा या पिता अवस्था में आती है, गुरु अवस्था में आती है। ऐसी उम्र जो कि ये 25 से 30 साल तक की उम्र, मतलब 20 से 25 साल तक की उम्र, 20 साल तक की उम्र, 25 साल तक की उम्र, ऐसी अवस्था होती है जो कि किशोर होती है। इसके बाद व्यक्ति का दिमाग बनता है, कैसे निर्माण होगा एज इट इज़, किस तरीके से उसकी, क्योंकि 30 के बाद फिर ढलने लग जाता है ब्रेन। 30 के बाद आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पूरा डेवलप हो जाता है, पीएफसी, लॉजिकल ब्रेन पूरा डेवलप हो जाता है। बायोलॉजिकली किसी का जल्दी हो जाए या और एडवांस हो जाए, वो अलग अलग हो, सर्कमस्टेंसेस है, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। बाकी मैंने बता दिया एक चीज़ से कैसे बनी है चीज़ें, वो सीधे ये है, उसका मन बार बार बदला। हम में 2 व्यक्ति कैसे, हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे अंदर 2 व्यक्ति, एक अच्छा और बुरा। वो अच्छा बुरा इसलिए, एक रूल्स पे चलना पसंद करता है, एक रूल्स से नहीं, एक आज़ाद उड़ना पसंद करता है, एक कहता है पिंजरे में अच्छी खासी रोटी मिल तो रही है, तो पिंजरे को अपनी दुनिया मानना पसंद करता है। ठीक है, जो डरता है चीज़ों से, और एक जो डरता नहीं हो, फेयर नहीं है, फेयरलेस है, साहसी है। ठीक है, तो दोनों तरह के व्यक्ति, क्योंकि निरंतर के लिए 2 पहलू चाहिए, एक उधर से बदलना, एक उधर से बदलना। तो सीधी सी बात है, एक पहलू बदलना तो एक ही पहलू बदलना है रियलिटी में, तो इधर से उधर, तो 2 फेस आ गए। तो हमारी सोल के अंदर भी 2 मन हो जाते हैं, एक मन स्वयं और एक मन अहम। जिसे यूँ कह सकते हैं, स्वयं मन वो भ्रमा, और अहम मन मतलब वास्तविकता, काल, समय को ज्ञात करने वाला। पूर्णतः ये दोनों मन ही हमारे अंदर 2 व्यक्ति, और इतने विभिन्न व्यक्ति, इतने विभिन्न प्राणी, इतने अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं कैसे पाई जाती है। तो सीधी सी बात ये, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं चीज़ें, उससे निर्माण हुआ एक ही से है। हम है तो इंसान ही सारे, तो अस्तित्व में सब इंसान ही है, अस्तित्व में सब जीव प्राणी ही हैं, अस्तित्व में हम सब कण ही हैं। तो हर एक अस्तित्व अलग अलग जगहों के हिसाब से, डायमेंशंस के हिसाब से बदल जाता है। कहने को हिंदू हूँ, कहने को मैं इंसान भी हूँ, कहने को मैं एक जीव भी हूँ, कहने को मैं एक कण भी हूँ, कहने को मैं एक धरतीवासी भी हूँ, कहने को मैं एक सोलार सिस्टम का वासी भी हूँ। तो हर जगह पे तो मैं बन रहा हूँ, तो डायमेंशन नहीं वाइज मैं सब जगह पे हूँ, अलग अलग स्थिति में। वो मैटर ये करता है मैं किस चीज़ को डिनोटेट कर रहा हूँ, फिर किस चीज़ों में विभिन्नता देख रहा हूँ। यदि मैं धर्मों में विभिन्नता देखूँगा तो बतेरे पा जाएगी, यदि मैं जीवों में विभिन्नताएँ देखूँगा तो बतेरे पा जाएंगे, क्योंकि अजीब भी पाएंगे, जीव भी पाएंगे, निर्जीव भी पाएंगे। ठीक है, सजीव भी पाएंगे, तो बतेरी चीज़ें पाएगी। फिर मैं कई और चीज़ में देखूँगा तो मुझे पता चलेगी, सोलार सिस्टम में देखूँगा तो मुझे पता चलेगी कई सारे सोलार सिस्टम, तो अलग अलग विभिन्नताएँ पा जाएगी। तो ऐसे हमारे अस्तित्व बदलते रहते हैं। निर्भर करता है आप किस अस्तित्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यदि मैं मानव धर्म की बात कर रहा हूँ तो मानव धर्म मतलब मानव के अस्तित्व की बात कर रहा हूँ, मैं मानव के लिए निर्णय लेने की बात कर रहा हूँ, तो हम सब मानव हैं। जब मैं धर्म के कोई पर्टिकुलर धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, हिंदू की, तो मैं हिंदू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की समस्या की बात कर रहा हूँ, तो हिंदू वो मेरा अस्तित्व है ऐसा। ठीक है, जब मुझे लग रहा है कि विरोधी पक्ष, बात आती है सत्य की, सच्चाई क्या है। आंखें बंद कर लेने से मतलब यूँ समझ लो आप अपने आप को धुंधले में रख रहे हो। नियम, आंखें बंद करना क्या हुआ, भ्रम में जीना, निंद्रा में जीना।
गुफा को अपनी पूरी ज़िंदगी मान लिया तो गुफा में ही मरोगे। जिए जब तक युद्ध टल नहीं रहा, पर युद्ध टलने के बाद भी अगर गुफा में टिके रहे तो गुफा ही आपका अंतिम सत्य है। और यदि युद्ध टलने के बाद जब तक क्या युद्ध टल चुका है तो उस गुफा को त्यागना ही आपका विकास कहलाता है, ग्रोथ। चेंजिंग का मतलब और ग्रोथ का मतलब ये है, ग्रोथ वातावरण पर निर्भर करती है तो उम्र वातावरण पर निर्भर करती है। जिसका जितना स्टेबलाइज वातावरण वो उतनी जल्दी ग्रो कर जाएगा। पर जो कामयाबी का हुनर आता है, योग्यता आती है, वो समय के साथ ही आती है। क्योंकि जो अफ़गानिस्तान में बैठे बैठे इंजीनियर बना है, साइंटिस्ट बना, उसकी प्रोफेशनलिस्ट, उसकी स्पेशलिस्ट वो अलग ही होगी जो एज अ जिसके पास सब कुछ है। क्यों? उसे संघर्ष मिला है और संघर्ष ही जीवन में सबसे बड़ा रिवॉर्ड होता है, जो सब कुछ, जो इतनी बड़ी अनुभव देता है जो कोई नहीं ले पाता मेनली। क्योंकि संघर्ष वो चीज़ है जो चुभता है और जो अनफेवरेबल है, अनस्टेबल है, उसमें कार्य करना। समझ जाओ कि आप 24 घंटे में आप 1 घंटा ऐसा चुन लो या 1 मिनट ऐसा चुन लो जो कि जिसमें आप पढ़ाई नहीं कर सकते फिर भी पढ़ाई कर रहे हो। वो समझ लो 1 मिनट में जो पढ़ाई करोगे वो पूरे 24 घंटे आराम से घूमेगी दिमाग में। क्यों? आपके दिमाग को फेवरेबल में तो चलेगा ही चलेगा। अगर आपने अनफेवरेबल में चला लिया डेट मीन आप कुछ डेवलप कर रहे हो। ग्रोथ का मतलब ये कहलाता है। चेंजिंग क्या कहलाती है? चेंजिंग का मतलब ये है सिंपल सा, ग्रोथ हर कोई चाहता है तो ये तो मजाक है। चेंजिंग मतलब ये, क्या आप चीज़ें छोड़ सकते हो, स्टेबलाइज हो? क्या अगर मैं ज़िंदगी मज़े से जी रहा हूँ और मुझे संघर्ष चाहिए, मुझे बताए, मुझे मेरा ग्रोथ चाहिए, मुझे दिखा कि मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा तभी मैं ग्रोथ मिलेगी, तो जो मेरी कंफर्ट जोन है क्या मैं उसे छोड़ सकता हूँ? यदि हाँ तो मतलब अपने आप को चेंज कर लो। चेंज का मतलब हमेशा से कभी भी ये नहीं होता कि चेंज का मतलब ये होता है आप डेवलप हो रहे हो। डेवलपमेंट अपने आप होने लग जाते हो जब आप चेंज होते हो, सीधी सी बात, दोनों में फ़र्क है। चेंज का मतलब ये नहीं होता आप डेवलप हो रहे हो, ग्रो कर रहे हो, बल्कि चेंज का मतलब ये होता है जब आप चेंज हो जाते हो तो डेवलपमेंट और ग्रो अपने आप होने लग जाते हो। बिकॉज कुछ ना कुछ तो मिलेगा जब आप कुछ अनफेवरेबल कर रहे हो। दुख की चीज़ें सिखाती है तो सुख की चीज़ें वो आनंद देती है जो नहीं मिल पाया। तो पहले दुख ले लो, दुख ले लोगे तो सीख जाओगे, सीख जाओगे तो संभालना सीख लोगे। क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाने मुश्किल है? नहीं, ईजीली है। जब आप समय बिताओगे, संघर्ष जी लोगे, ग्रो कर लोगे तो हो सकता है ज़्यादा उम्र में पैसा कमाओ, पर जो कमाओगे वो अलग कमाओगे, स्टेबलाइज अलग कर पाओगे। स्टेबलाइजेशन का मतलब ये है नियमों को पकड़ वही रख पाएगा अच्छे से जिसे पता चल गया नियमों की अहमियत है क्या है। जिसे अहमियत पता चल गई, इंपॉर्टेंस पता चल गई, तो इंपॉर्टेंस समय के साथ पता चलती है। जैसे मुझे इंग्लिश वगैरह की इंपॉर्टेंस नहीं पता तो मैंने अब उसको इस पर्सपेक्टिव से देखा कि ये नेगोशिएटिंग सिखा सकती है, ये मुझे मार्केटिंग सिखा सकती है, मुझे बोलने का तरीका सिखा सकती है, तो अब मैं इंग्लिश ईजिली सीख लूँगा। क्यों? मुझे मोटिव मिल गया, मुझे इंपॉर्टेंस पता चल गई, मुझे महत्व मिल गया, अहम मिल गई, उसकी अहमता, ठीक है, महत्वता मिल गई, अहम मिल गई। अहम मतलब कि उसकी महत्वाकांक्षा मिल गई कि करनी क्यों है, इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा। जब मुझे लाभ का पता चल जाएगा तो अब मैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर सीख रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ना है तो ये जान वो रहेगा, तो मुझे उसकी महत्वता पता चल गई, मुझे उसकी अहमता पता चल गई, ठीक है। जब मुझे उसकी अहमता पता चल गई तो मैं अब पढ़ाई भी करूँगा, रीडिंग भी करूँगा। मुझे पता चला रूल्स में रहना भी जीवन के लिए बढ़िया है, तो मैंने रूल्स की अहमता देखी। जब मैं रूल्स में रहा तो मुझे पता चला चेंज की अहमता भी बढ़िया है, बदलने की जरूरी है, तो मैं बदलने के महत्वाकांक्षा देखी। तो ये महत्वाकांक्षा ही इधर से उधर घुमाती है, इच्छाएं इधर से उधर घुमाती है व्यक्ति को। व्यक्ति की इच्छा समाप्त हो जाए मतलब पलायन करेगा। पलायन मतलब एक जगह से होता हुआ। मृत्यु का मतलब ये है एक रूप का अंत हुआ, दूसरे रूप का प्रारंभ हुआ, यही है अंतर। मृत्यु का मतलब क्या? पलायन, एक रूप से दूसरे रूप में पलायन करना, एक शरीर से दूसरे। शरीर यहाँ रह जाता है, आत्मा दूसरे शरीर में चले जाती है। सोल क्या? हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, ब्रेन, माइंड। हमारे 4 कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस जो फॉल्स कॉन्शियसनेस, जैसे मैं, मेरा अस्तित्व ही है। सब कॉन्शियसनेस मेरा चरित्र ही है। इनकॉन्शियसनेस मेरी प्रणाली एक ढांचे इंसान की है, वो इंसान की प्रणाली का एक एज अ मशीन। अनकॉन्शियसनेस मैं एक सोल हूँ, आत्मा, बस।